हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग अप्रैल मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर देख कर जाइएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने यानी कि AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक ने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ की है? अबू धाबी में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्धाभ्यास है एक जिसका नाम है इनी ओचास 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ग्रीस के द्वारा किया जा रहा है। क्यूबा के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अप्रैल 2023 में। उनका क्या नाम है? क्यूबा के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मिगुएल डियाज कैनल। पूरा मत याद करिए, बस डियाज कैनल, कैनल भी याद कर सकते हैं तो आपका काम चल जाएगा। क्यूबा कैनल, डियाज कैनल। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा श्रम दिवस उत्पादन करने वाला राजस्थान है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टार बना सकते हैं यहाँ पे कि मनरेगा जो रिपोर्ट अभी आई है उसके अनुसार जो सर्वाधिक श्रम दिवस उत्पादन करने वाला राज्य वो कौन सा है? राजस्थान है। अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा कहाँ से स्टार्ट की है? तो कर्नाटका से स्टार्ट की है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए जिस राज्य सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो कर्नाटक ही है। और एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना को कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो केरल में। एक पंचायत एक खेल मैदान कहाँ स्टार्ट किया गया? केरल में स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार जिसे नियुक्त किया गया है वो उनका क्या नाम है? संदीप सिंह। तो सैन्य सलाहकार कहाँ का? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का, उनका क्या नाम है? संदीप सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की गई दुनिया के 10 सबसे धनवान शहरों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला शहर है। किसने जारी किया? पहले तो ये ध्यान रखना, हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया। तो उसमें जो 10 धनवान शहर हैं उनमें टॉप जो है वो न्यूयॉर्क है। सेकेंड रैंक पे जापान का टोक्यो है, वो है। और थर्ड है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है। और अगर भारत का देखा जाए तो भारत का पूछा जा सकता है या टॉप पूछ सकता है तो भारत के 2 शहर हैं। मुंबई 21 रैंक पर है और दिल्ली जो है वो 36 रैंक पर है। भारत का जो 2 शहर है, मुंबई वो 21वें रैंक पर है और दिल्ली 36वें नंबर पर। टॉप पूछे तो न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट चलते हैं। हुरून द्वारा जारी किए गए ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के द्वारा भारत को किस स्थान पर रखा गया है? हुरून ने जारी किया है। क्या जारी किया? कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है। और 2023 जो रिपोर्ट है इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 3रे रैंक पर है। और फर्स्ट रैंक पर कौन है? USA यानी अमेरिका है। सेकंड पे चाइना है। थर्ड पे भारत है। और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस अभी मनाया गया है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को जो मनाया गया सिविल सेवा दिवस, इसकी थीम क्या रखी गई थी? विकसित भारत रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? उनका नाम है सोनम वांगचुक। नेक्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए आरंभ किया है? तो 30-31 के लिए किया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2030-31 के लिए। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का कौन सा जिला सर्वाधिक निर्यात वाला जिला बना है? तो वो जिला है जामनगर। कहाँ का? गुजरात का। जिस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो साथी पोर्टल किसके के द्वारा लॉन्च किया गया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अप्रैल 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की गई है एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो इसके अनुसार जो विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बना है वो कौन है? भारत है, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट है जल बजट अपनाने वाला। जल बजट किसने अपनाया है? केरल ने बनाया है। क्यों अपनाया है इसको? तो गर्मियों में पानी की जो समस्या आती है उससे निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाले भारत का जो पहला राज्य बना है वो कौन सा राज्य है? कौन सा स्टेट है? केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दैट इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट चर्चा में रही महर्षि पहल किससे संबंधित है? मोटे अनाज से संबंधित है। ठीक है। और जो एक और जो बजट में घोषणा की गई थी अन्नश्री योजना, तो वो भी किससे संबंधित है? मोटे अनाज से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लाइन द्वारा जारी की गई भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा पसंदीदा भुगतान ऐप कौन सा है? फ़ोन पे है। यहाँ पे मैं कोई एक नहीं बता सकती हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फालतू का क्वेश्चन यहाँ नहीं आपके लिए लिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और एक बार देखने के बाद एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो माइंड में सेट हो जाएगा आपके। बाकी जिसे ने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए देख लेते हैं फटाफट। और इस हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी की लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश द्वारा अपना पहला पृथ्वी अवलोकन ग्रह, क्या है उपग्रह, इसमें बता रहा है कौन सा ऐसा देश है जिसने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका क्या नाम है, टाइफाल 1 लॉन्च किया है, वो है केन्या। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। जिस देश द्वारा मौसम उपग्रह फेंग्यून, नाम से ही पता है फेंग्यून 3 लॉन्च किया है, वो चाइना ने किया है। राष्ट्रीय मैलकम आदिशेषिया पुरस्कार, राष्ट्रीय क्या पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय मैलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? उनका नाम है उत्सव पटनायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चर्चा में लाया गया कांचीपुरम तमिलनाडु, कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो यहाँ एक अभिलेख मिला था, क्या नाम है? उत्तरामेरुर अभिलेख है। ये किस शासक से संबंधित? ये आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, करंट से भी रिलेटेड हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे पूछता है कि उत्तरामेरुर अभिलेख से क्या बताया गया है, क्या पता चला है। तो ये अभी इसमें आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में। तो कांचीपुरम तमिलनाडु का जो उत्तरामेरुर शिलालेख है, ये चोल राजा परांतक प्रथम से संबंधित है। और इसमें जो अभिलेख है, इसमें परांतक प्रथम के शासनकाल में कहाँ किए जाने वाले ग्रामीण स्वशासन, गाँव में किए जाने वाले स्वशासन के कार्यों का उल्लेख है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो वो किया गया है गोवा में। 15 से 16 अप्रैल 2023 के मध्य भारत के जिस राज्य में थावे महोत्सव, तो थावे महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वो बिहार के गोपालगंज में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने जिस स्थान पर उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है वो कहाँ किया है? IIT हैदराबाद। एक फिल्म बनाई क्या है? बायोपिक फिल्म 800, क्या है? हाल ही में एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम है बायोपिक फिल्म 800, किस खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है? तो श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है मुथैया मुरलीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा आंकड़े जो जारी किए गए आंकड़े हैं उसके अनुसार ये बताना है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वो है अमेरिका, सेकंड किसके साथ करता है? चाइना, एंड थर्ड जो है वो UAE के साथ करता है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ करता है। वहीं अगर ये पूछ ले कि ये तो था क्या था? सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, और अगर ये पूछ ले जो आंकड़े जारी किया है उन्होंने उसके निर्यात आंकड़ों के अनुसार भारत का प्रमुख निर्यातक देश कौन सा है? तो वो चीन है। क्या है? चीन है। और भारत का प्रमुख आयातक देश कौन सा? अमेरिका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ताओं की सूची में भारत की जो रैंकिंग है वो 4th रैंक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस देश द्वारा दुनिया का पहला क्या मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान वाहक युद्धपोत TCG अनादोलू, क्या कह रहा है? TCG अनादोलू, ये कैसा है? दुनिया का पहला मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान वाहक युद्धपोत, ये किसने लॉन्च किया है? तुर्की। पहले इसका नाम तुर्की था लेकिन अभी हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया, तुर्की से तुर्की कर दिया गया है। ये नहीं है कि मिस टाइप है, ऐसा कुछ नहीं है, तुर्की का नाम चेंज करके तुर्की कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि तुर्की का नाम करके क्या कर दिया गया, चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? उनका नाम है नंदिनी गुप्ता। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 से 18 अप्रैल 2023 के मध्य जिस स्थान पर कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया आयोजन? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ऊंची, भारत में सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में। और यहाँ से क्वेश्चन है जियोग्राफी में भी बन सकता है कि हुसैन सागर झील कहाँ पर है? तो तेलंगाना है। तो यहाँ पे एक जियोग्राफी का भी क्वेश्चन बन गया और करंट का भी क्वेश्चन बन गया। तो तेलंगाना में हुसैन सागर झील है, उसी के किनारे अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और ये कितनी फीट है? 125 फीट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आपके लिए। प्रसिद्ध कम्बम अंगूर कौन सा? इस बार तो GI टैग से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा GI टैग इस बार करंट में है। तो कम्बम अंगूर को GI टैग प्रदान किया गया है। ये किस राज्य में उत्पादित होता है? तमिलनाडु। कम्बम अंगूर कहाँ का है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है कजाकिस्तान।
कजाकिस्तान कहाँ पर? अस्ताना, कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत की जो रैंकिंग है वो 7th रैंक में है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है 7th रैंक पर है। तो फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो जहाँ आयोजन हुआ है वही फर्स्ट रैंक पर यानी कजाकिस्तान है। भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता है, 3 क्या है? रजत है, सिल्वर है, और 10 जो है ब्रॉन्ज है यानी कांस्य पदक जीते हैं। यानी टोटल इसकी जो पदक तालिका में जो इसका रैंक है वो 7वां है। कुल कितने पदक जीते हैं? 14। नेक्स्ट है कि जिस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा बृहस्पति ग्रह और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए जूस वो पीने वाला जूस नहीं है, ठीक है, जूस, ये मिशन आरंभ किया गया, वो किसके? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, और किसके लिए? बृहस्पति ग्रह और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए किया गया है। नेक्स्ट है अमेरिका और जिस देश द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास, अब आपको ये ध्यान रखना है कौन सा अभ्यास है, जिसका नाम है बालिकातन। बालिकातन ये किसके किसके बीच है? ये अमेरिका और फिलीपींस के बीच है, अमेरिका और फिलीपींस के बीच है। और ये कहाँ, ये किसके द्वारा है? कहाँ पर? हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है अभी हाल ही में क्या किया गया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा बच्चों के लिए बनाई गई, क्या बनाई गई है? मलेरिया वैक्सीन बनाई गई है। तो उसको मंजूरी प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? घाना बन गया है। और वैक्सीन का नाम क्या रखा है? जैसा कि सामने आपको दिख रहा है, R21 मैट्रिक्स M। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स द्वारा जारी की गई 135 देशों की सर्वाधिक आपराधिक देशों की सूची में, पहले ये ध्यान रखना है कि जो सर्वाधिक आपराधिक देशों की सूची जारी की गई है वो किसने जारी की है? वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के द्वारा जारी की गई है। टोटल 135 देशों की सूची जारी की गई है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 77 है, यानी फर्स्ट रैंक पर वेनेजुएला है, और जो लास्ट रैंक जिसको मिली है, अंतिम स्थान जो मिला वो जापान है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय प्रबंधन संघ द्वारा किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार दिया गया है? तो वह कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है, क्या जारी किया गया है? AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023। इसमें 127 देशों की सूची जारी की गई है। इसमें भारत 5th रैंक पर है। भारत को AI इंडेक्स रिपोर्ट में 5वें स्थान पर रखा गया है, और फर्स्ट रैंक पर किसको रखा गया है? अमेरिका को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाती है? भीमराव अम्बेडकर जी की। और इस बार इनकी जो मतलब जयंती मनाई गई है वो 132वें नंबर की मनाई गई है। नेक्स्ट है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जिसका नाम है रैपिड एक्स को जिस स्थान पर शुरू किया गया? नई दिल्ली। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया ए हेल्प, ये किससे संबंधित है? अब आपको याद ना है तो ए से इसको जान लीजिए कि ए का मतलब एनिमल, तो एनिमल यानी पशु स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है, और भी किसके द्वारा है? ये उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उनका नाम है अप्पा साहेब धर्माधिकारी। अन्य नाम इनका एक और मिलेगा, दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस राज्य में 5 दिवसीय सांग महोत्सव यानी स्वांग महोत्सव, ये नाम से ही पता चल जाएगा कि हरियाणा में ये शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस देश से वाराणसी की तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, युगांडा से की गई है। तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है, वो कहाँ से? युगांडा से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन, क्या जारी किया गया है? प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन। इसका 5वां राउंड है। इसमें किस टाइगर रिजर्व को देश में सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो वो है पेरियर टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। प्रेजेंट टाइम में देखें तो देश में टोटल 106 नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, 567 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 105 संरक्षण रिजर्व हैं और 220 सामुदायिक रिजर्व हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस देश के वैज्ञानिकों द्वारा यूरेनियम का एक नया समस्थानिक की खोज की गई है जिसका नाम है यूरेनियम 241, ये कहाँ पर खोजी गई? जापान में खोजी गई है। जिस दिन मानव अंतरिक्ष उड़ान का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 12 अप्रैल को मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक संजीवनी परियोजना शुरू की गई है, किससे संबंधित है ये? पशुधन स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। नेक्स्ट है जिस राज्य में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित विधेयक को राज्यपाल द्वारा मंजूरी दी गई है, तो वो कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य में संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व शतरंज चैंपियनशिप आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया का विजेता किसे है दिया? कौन बना है विजेता? डी गुकेश, जिसका पूरा नाम है डोमरा राजू गुकेश।
जिस देश द्वारा पाकिस्तान की बहुउद्देशीय बांध परियोजना, क्या नाम है इसका, मोहमंद में वित्तीय सहयोग करने हेतु ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो पाकिस्तान किसके उसमें क्या है, सऊदी अरब। द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया द्वारा घोषित की गई भारत की पहली महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम की कप्तानी किसे दी गई है, सुषमा पटेल को दी गई है। आज मैं थोड़ा स्पीड मेरा फास्ट है ताकि जल्दी जल्दी मैं इसको कवर करा सकूँ, बहुत लंबा ना बन सके, तो मैं फटाफट बता दूंगी, आप लोग बस इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग ने किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना है कि पहले तो आम आदमी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है और 3 पार्टियों से क्या किया गया है, ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है, जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये तीनों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया के पहले संरक्षण व प्रजनन केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाराजगंज, और भी कहाँ, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। जिस संस्था द्वारा क्षोभ मंडलीय उत्सर्जन प्रदूषण निगरानी उपकरण, जिसको टेम्पो कहा जाता है, को लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में, यानी जो मध्य वाशिंगटन अमेरिका में आयोजित हुई है वर्ल्ड वैक्सीन, ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया। और इसमें क्या किया गया, पूछ रहा है कि जो आयोजन वहाँ हुआ, किस कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो भारत बायोटेक को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जिस स्थान पर उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला लिगो की स्थापना की गई है, वह है हिंगोली जिला, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी के किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो देख लेते हैं। डिंडोरी की गोंड पेंटिंग है, गोंड पेंटिंग जो एमपी के डिंडोरी के है। ग्वालियर का कालीन है, उज्जैन का बाटिक प्रिंट है, जबलपुर भेड़ा घाट का स्टोन क्राफ्ट है, बालाघाट की 12 सिवनी की साड़ी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फीफा द्वारा जारी की गई फीफा रैंकिंग 2023 में क्या किया गया है, भारत पुरुष फुटबॉल टीम का स्थान कौन सा है, 101 रैंक पर है। भारत की जिस सुरक्षा त्रिसेवा इकाई द्वारा ज्वाइंट मिलिट्री अभ्यास कवच का आयोजन किया गया है, तो वह है अंडमान और निकोबार कमांड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2022 के लिए जारी की गई विश्व का 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची शीर्ष स्थान पर है, वो है अटलांटा हवाई अड्डा। ठीक है, अटलांटा हवाई अड्डा जो है ये शीर्ष पर है व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में। भारत का जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ये 9th रैंक पर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गज उत्सव मनाया गया है, गज उत्सव कहाँ मनाया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में मनाया गया है। नेक्स्ट है, किसे पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है, तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्हीं को ये दिया गया। और ये कहाँ का ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल, ये पोलैंड का है। तो ऐसे पूछ सकता है कि ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल पुरस्कार किस देश से संबंधित, तो पोलैंड से। नेक्स्ट, भौगोलिक संकेतक जिसको जीआई टैग कहते हैं, इसके द्वारा जारी की गए डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में भारत में सर्वाधिक जीआई टैग हासिल करने वाला जो राज्य बन गया है, वो है केरल। सर्वाधिक जीआई टैग प्रदान करने वाला, मतलब प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट है, मनाए गए 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 6 अप्रैल को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, जिसकी थीम रखी गई है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं, उनका नाम है किम कॉटन बन गई हैं। बाकी यहाँ मैंने लिख दिया, ये भी आप देख लीजिएगा, बाकी आपको यही ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल दे रही हूँ, टेस्ट मैच की पहली महिला अंपायर क्लेयर पोलोसक हैं, वनडे मैच की पहली महिला अंपायर हैं क्लेयर पोलोसक। एक पुस्तक है जो कि काफ़ी चर्चा में थी, क्या नाम है, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, के लेखक कौन है, पीयूष बावेल हैं। कौन है, पीयूष बावेल हैं। नेक्स्ट है नाडा, नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसने जिस भारतीय महिला वेटलिफ्टर को 4 साल के लिए बैन कर दिया है, उनका नाम है संजीता चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विद्युत योजना के नवीनतम मसौदे की अवधि क्या रखी गई है, 2022 से 27 रखी गई है। भारत और जिस देश के मध्य पश्चिम बंगाल के क्या है, पश्चिम बंगाल का कलाईकुंडा एयरबेस, पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर कोप इंडिया, कौन सा, कोप इंडिया लड़ाकू हवाई प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया, तो अमेरिका। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर कोप इंडिया लड़ाकू हवाई प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया। और पर्यवेक्षक देश इसमें कौन है, जापान।
जिस देश द्वारा अपना नया जासूसी सैटेलाइट ओफेक 13 लॉन्च किया गया है वह है इजराइल। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवलियर डेला लीजन डी होनूर, जिसको क्या कहते हैं? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो ये किसे सम्मानित किया? किरण नादर को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई है अभी हाल ही में, तो इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान है कर्नाटक और छोटे राज्यों की श्रेणी में है सिक्किम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिर्चा चावल ये किस राज्य का उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है? वो है बिहार। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, वह है सुधा शिव कुमार। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह आयोजित किया गया है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2023 के मध्य, 1 से 7 अप्रैल के बीच। जिस स्थान पर मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है वो है ऑक्सफोर्ड यूके का। जिस कंपनी द्वारा लिक्विड हाइड्रोजन पर चलने वाली दुनिया की पहली नौका है उसका नाम है MF हाइड्रा, इसको लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा? नॉरलैंड के द्वारा, यानी इसकी कंपनी नॉर्वे। देखिए NOR है तो नॉर्वे की कंपनी हो जाएगी, नॉर्थ से ही बना हुआ है, ठीक है, नॉरलैंड है। नेक्स्ट है कौन सा ऐसा राज्य या यूटी है जिसकी बस होली चित्रकारी को जीआई टैग दिया गया है? तो यह है जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की है। स्पेन के मैड्रिड में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट मैड्रिड स्पेन मास्टर में महिला एकल वर्ग में उपविजेता कौन रही हैं? PV सिंधु रही हैं। जिस राज्य में डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ हुआ है वो है छत्तीसगढ़। अब क्या कह रहा है? जैसा कि अभी मैंने बताया था आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और इस बार क्वेश्चन इसकी पूछे जाने की काफ़ी उम्मीद है। तो चलिए देख लेते हैं कि 10 अप्रैल 2023 को जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है और 3 पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा 1 से वापस ले लिया है, ठीक है। तो वो कौन है? वही तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो इस तरीके से अब जो प्रेजेंट टाइम में है ये पूछा जा सकता है, प्रेजेंट टाइम में बताइए राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो टोटल कितनी है? 6 है। राष्ट्रीय दलों की संख्या टोटल 6 है। अब कौन कौन से ये हम लोग देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी को तो अभी रिसेंटली दिया गया है। फिर से देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। अब ये बताना है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए शर्तें क्या होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है कूट के थ्रू, ठीक है। तो या पीसीएस में भी पूछा जा सकता है 1-2 लाइन में करके। तो क्या होना चाहिए? वह पार्टी क्या हो 4 या अधिक राज्य में, क्या बोल रहा है? 4 या अधिक राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। 4 में हो या उससे अधिक राज्य में क्या हो? राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। या फिर क्या होना चाहिए? लोकसभा या राज्य के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्य से वैध मतों के 6% मत प्राप्त करे वो। या फिर इसके और क्या करे? इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे, या उस पार्टी ने कम से कम 3 राज्य से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीट क्या किया हो? जीता हो। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये अभी कर्नाटक राज्य का हुबली है। यहाँ पे क्या है? कौन सा स्टेशन, किस स्टेशन पे? श्री सिद्ध रूपा होना चाहिए। सिद्ध रूपा स्वामी रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर यानी 1507 मीटर लंबा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे। पहले तो गोरखपुर का था, लेकिन जब से ये है तो ये क्या हो गया है? कर्नाटक का हुबली है। श्री सिद्धरूपा स्वामी रेलवे स्टेशन को ये क्या किया गया? दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो चुका है। और जनवरी 2023 में हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म होने का दर्जा प्रदान किया गया है। विश्व के 3 सबसे हैं, तो एक हुबली जंक्शन कर्नाटक का है, गोरखपुर जंक्शन ये 1507 का, पहले ये 1366 का था, और तीसरा है केरल का कोल्लम जंक्शन। नेक्स्ट है नासा का क्षोभ मंडलीय उत्सर्जन प्रदूषण निगरानी उपकरण टेम्पो। अभी हम लोगों ने वहाँ देखा था, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो नासा किसकी है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इसी ने क्या किया है? क्षोभ मंडल उत्सर्जन प्रदूषण निगरानी उपकरण टेम्पो को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये उपकरण जो है फ्लोरिडा के, कहाँ पर? फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेसएक्स के किससे लॉन्च किया है? स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा। तो फॉल्कन 9 किसका? स्पेसएक्स का है। इसी के द्वारा इसको इंटेलसैट 40E उपग्रह के साथ लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भीड़ भाड़ वाले यातायात से लेकर के जंगल की आग है, ज्वालामुखी से होने वाले प्रदूषण है, इसकी क्या करें? निगरानी करके पृथ्वी के जीवन को बेहतर बनाना है, ठीक है। इस उपकरण को भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया है, मतलब कि यह पृथ्वी की सतह के एक ही क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। इस उपकरण को ओजोन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया,
इन सभी सहित कई प्रदूषकों को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जूस मिशन, जैसा कि अभी मैंने वहाँ डिस्कस किया था, तो ये मैंने कहा अभी था कि पीने वाला नहीं है बल्कि बृहस्पति है और उसके जो बर्फीले चंद्रमा है, उपग्रह है, जैसे गैनीमेड हो गया, कैलिस्टो हो गया, यूरोपा हो गया, इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की है। कौन किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है। और जूस की फुल फॉर्म है जुपिटर, इसमें जे से जुपिटर, ठीक है। तो जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, इसको एरियन 5, इस एक्सप्लोरर को एरियन 5 लॉन्च व्हीकल के द्वारा फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। ये जो है फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह मिशन वर्ष 2034 में गैनीमेड उपग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा और इसका उद्देश्य, जैसा कि नाम से ही था, कि बृहस्पति के चंद्रमा की सतह का विस्तृत मानचित्रण करना, उस सतह के नीचे जल निकाय का विश्लेषण करके योग्य वातावरण का क्या करना है? पता लगाना है। विश्व का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत टीसीजी आंदोलन, टीसीजी आंदोलन, जैसा कि टी यहाँ लिखा है, तो टी का मतलब तुर्की है, तो इससे आप कर सकते हैं। दुनिया का पहला मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान वाहक पोत है और यह जहाज तुर्की का पहला विमान वाहक पोत है जो मानव रहित विमान से बना एयर विंग वाला विश्व का पहला जहाज है। स्पेन के फ्लैगशिप जुआन कार्लोस फर्स्ट पर आधारित टीसीजी अनादोलू एक लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक प्रकार का जहाज है। इसकी जो विस्थापन क्षमता है ये यहाँ पे दी है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट। ये क्या है? अप्रैल 2023 में फ्रीडम हाउस द्वारा 50वीं फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा? फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी की गई। इसमें है क्या कि बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं देखना, बस ये देखना इस सूचकांक में तिब्बत, दक्षिण सूडान और सीरिया का स्कोर 1 है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड में तिब्बत, दक्षिण सूडान और सीरिया का स्कोर 1 है, मतलब इन देशों को मुक्त नहीं देशों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें लगातार तीसरे वर्ष तिब्बत को सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। भारत का स्कोर 66 है। भारत को आंशिक रूप से मुक्त श्रेणी में रखा गया है और इस सूचकांक में जम्मू कश्मीर के लिए 27 स्कोर दिया गया है। वहीं फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन के लिए देखें तो स्कोर 100 है, यानी इनको पूर्णतः मुक्त श्रेणी में रखा गया है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, और भारत की रैंकिंग 66 है। सिप्री की रिपोर्ट, सिप्री रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। तो सिप्री की जो 2023 की रिपोर्ट है, इसमें भारत 2018 से 22 के बीच का इन्होंने रिपोर्ट जारी किया है कि 2018 से 22 के बीच विश्व का सबसे बड़ा जो हथियार आयातक रहा है वो कौन है? भारत रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा जो विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक है वो कौन है? क्या नाम है? भारत है। उसके बाद सऊदी अरब है, ठीक है। भारत अगर क्रमशः मिलाने को आ जाए तो आपको लगाना है भारत फर्स्ट पे है और सऊदी अरब और ठीक है, उसके बाद कतर, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे है। तो भारत, सऊदी दोनों तो आपको क्रमशः याद रखना, भारत और सऊदी। नेक्स्ट है अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यात, और निर्यात करने में अमेरिका जो है टॉप पर है, ठीक है। और अमेरिका के बाद रशिया सेकंड पर है। वहाँ पे जो आयात कर रहा था भारत और सऊदी है, और यहाँ जो निर्यात कर रहा है वो अमेरिका और रशिया है, ठीक है। उसके बाद फ्रांस का नाम आता है। और अगर देखा जाए तो रूस 2013 और 13 से 17 और 18 से 22 के मध्य भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है, यानी भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता के मामले में कौन है? वो है रशिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किंतु भारत में हथियारों के आयात में इसकी हिस्सेदारी 64 से गिर करके 45 हो गई है। मतलब इसका 18 से 22 के मध्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता क्या है? फ्रांस है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता फ्रांस है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जारी की गई है और ये 6ठा संस्करण है इस रिपोर्ट का। इसमें 127 देशों का आकलन किया गया है। इसमें जो है क्या कहते हैं, जो AI है आधारित उत्पाद है और सेवाएं देने वाले स्टार्टअप्स हैं, उनके द्वारा जो प्राप्त निवेश के आधार पर है उन देशों की रैंकिंग दी गई है। तो स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में जो शीर्ष टॉप पर है वो है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इजराइल। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इजराइल, और भारत 5वें रैंक पर है, जो कि हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे। IQ एयर द्वारा जारी की गई वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बस बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, ये देखना है कि यहाँ पे जो है PM 2.5 डेटा पर आधारित है और 7,323 शहर हैं, 131 देश के हैं। ये देखना कि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित है, तो टॉप पर तो चाड है, फिर इराक है, फिर पाकिस्तान है। ये 3 आपको क्रमशः याद करना है, चाड, इराक, पाकिस्तान। जो 5 सबसे प्रदूषित में 3 जो सबसे प्रदूषित है वो चाड, इराक और पाकिस्तान है, ठीक है। भारत की रैंकिंग 8वें में है,
चाड, इराक, पाकिस्तान और भारत की रैंकिंग 8वें पर है। ठीक है, जिसका और बाकी ये रहने दीजिए। और देख लेते हैं कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर अगर पूछे तो लाहौर है। ये तो आपका देश था, लेकिन अगर शहर पूछे तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है वो लाहौर है। उसके बाद चीन का होतान आता है और राजस्थान का भिवाड़ी जिला है। राजस्थान का भिवाड़ी जिला तीसरे नंबर पर है और लाहौर फर्स्ट पे है। नई दिल्ली विश्व का दूसरा और अगर पूछ ले कि विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर तो वो अपना नई दिल्ली है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की गई, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जिसमें 8 बिलियन लाइव्स, क्या कह रहा है, 8 बिलियन लाइव्स इनफिनिट पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस शीर्षक के साथ ये रिपोर्ट जारी। पूरा मत याद रख पाइए तो ऐसा रख लीजिए 8 बिलियन लाइव्स यानी 8 बिलियन लाइव्स इन्फिनिट, यहाँ तक कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा कि ये इसकी थीम रखी गई थी। भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है, 1428.6 मिलियन हो गई है, जबकि चीन की देख लीजिए कितना डिफरेंस है, यानी कि भारत की जनसंख्या चीन की तुलना में 2.9 मिलियन अधिक हो चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है, बाकी मुझे नहीं लगता। आगे देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं ये रिपोर्ट कि भारत की 25% जो आबादी है 0 से 14 आयु वर्ग में है, 10 से 19 आयु वर्ग की आबादी 18%, 10 से 24 26%, 15 से 64 आयु वर्ग की आबादी 68 और 65 वर्ष से ऊपर की 7% है। चीन में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 76 वर्ष है और महिलाओं की 82 है। वहीं भारत में देखें तो पुरुषों की 71 है और महिलाओं की 74 है, ये ध्यान रखिएगा। भारत की आधी आबादी 30 साल से कम उम्र की है और 1.5 करोड़ लोग हर साल नौकरी की तलाश में बाजार में प्रवेश करते हैं। भारत की कुल प्रजनन दर जो है 2.0, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। उच्चतम प्रजनन दर वाले देश हैं कांगो, मिस्र, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, मिस्र है, इथोपिया है, भारत है, नाइजीरिया, ये सब है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें तो ये हुरून द्वारा जारी किया गया है। यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व का शीर्ष देश है अमेरिका, चीन, भारत। अमेरिका, चीन, भारत। और विदेशों से यूनिकॉर्न संस्थापकों को आकर्षित करने में शीर्ष स्थल है अमेरिका, यूरोप और चीन। सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले शहर कौन से हैं, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और बीजिंग। सबसे ज़्यादा मूल्यवान यूनिकॉर्न बाइडांस स्पेसएक्स। और भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 138 यूनिकॉर्न है, ये ध्यान रखिएगा, 138 यूनिकॉर्न है। दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची जो जारी की गई है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने जारी किया है, जिसमें मैंने बताया था अटलांटा जो है ये फर्स्ट पे है और सेकंड पे डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट है, थर्ड पे डेनवर है। तो आप पहला ध्यान रख लीजिए, दूसरा ध्यान रख लीजिए और बाकी भारत का मैंने 9वें स्थान पर बता ही दिया था, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वर्ल्ड लाइन की भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट ये जारी की गई है। इसमें क्या है, भारत की शीर्ष यूपीआई ऐप जो है वो है फ़ोन पे है, गूगल पे है। तो यही आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत का जो शीर्ष यूपीआई फ़ोन पे, गूगल पे। और डिजिटल भुगतान में शीर्ष राज्य है जो डिजिटल भुगतान करता है, टॉप पर है वो है केरल और महाराष्ट्र है, ये भी ध्यान रखिएगा, केरल, महाराष्ट्र। डिजिटल भुगतान में शीर्ष शहर जो है वो बेंगलुरु है, नई दिल्ली है। और शीर्ष यूपीआई प्रेषक बैंक है एसबीआई, एचडीएफसी। यूपीआई लाभार्थी बैंक है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यस बैंक। नेक्स्ट है अखिल भारतीय प्रबंधन संघ अवार्ड्स 2023। तो इसमें नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा ये 13वें अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं। तो इसमें जो अवार्ड्स कुछ दिए गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे बिजनेस लीडर्स ऑफ द डिकेड अवार्ड है, ये कुमार मंगलम बिरला को दिया गया, ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे। AIMA JRD टाटा कारपोरेट लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया, टीबी नरेंद्रन को दिया गया, टाटा स्टील के जो अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है MNC इन इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड ABB इंडिया को दिया गया है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मीडिया अवार्ड राहुल कंवल को दिया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस लीडर अवार्ड संजीव बजाज को दिया गया है और वेणु श्रीनिवासन को दिया गया है। वर्ष का उत्कृष्ट PSU भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI को दिया गया है। कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास 2023, ये कोप जो है ये अमेरिका की वायुसेना, अमेरिका और भारत की जो है ये वायुसेना ने पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया है। और जापान इसमें क्या था, पर्यवेक्षक राष्ट्र था और इसका आयोजन हर 4 साल के अंतराल पर किया जाता है। कोप इंडिया एक वार गेम श्रृंखला है, इसे सबसे पहले 2004 में ग्वालियर में आयोजित किया गया था। फ्रिंजेक्स क्या है, फ्रिंजेक्स जो है
ये इसका फ्रिंजेक्स का आयोजन पैगोड मिलिट्री स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। फ्रिंजेक्स कहाँ गया? केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसमें भारत और फ्रांस से संबंधित है। नेक्स्ट है स्लीनेक्स, ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है अभ्यास और श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया है और यहाँ पे भारत और श्रीलंका की नौसेनाएं हैं। नेक्स्ट इसमें भारत की तरफ से किसने अभ्यास लिया है? INS किल्टान और INS सावित्री ने लिया है। कुछ युद्धाभ्यास हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। शिन्यू, ये भारत और जापान की संयुक्त सेना के बीच है। फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस की सेना के बीच है जो कि मानवीय सहायता और आपदा राहत पर केंद्रित है। ला पेरोस किसके बीच है? ये ला पेरोस में US की नौसेना है, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना फ्रांसीसी है। तो US, ऑस्ट्रेलिया और क्या है? फ्रांस है। इन तीनों की नौसेना के मध्य क्या है? ये हिंद महासागर क्षेत्र में ला पेरोस 2023 का आयोजन किया गया है, फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये राजस्थान के जोधपुर में किया गया। भारत और सिंगापुर की सेना इसमें शामिल है। समुद्री ड्रैगन की बात करें तो अमेरिकी तट पर किया गया है। अमेरिका की नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है और संयुक्त राज्य की नौसेना द्वारा किया गया है। वायु प्रहार जो है भारतीय थल सेना और वायुसेना के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023, तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और भारत इस सम्मेलन द्वारा भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की क्या कर रहा है? इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन का जो थीम रखा गया, दर्शन शास्त्र से अभ्यास तक समकालीन चुनौतियों का जवाब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि वाशिंगटन DC में अमेरिका में आयोजन किया गया है। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना है आपको। और भारत बायोटेक को इसमें क्या किया गया? बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ जो कि अप्रैल में हुई हैं, इनको देख लेते हैं। शैलेश पाठक फिक्की के नए महासचिव हैं। रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल की नई डायरेक्टर जनरल हैं। रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल की नई डायरेक्टर जनरल हैं। नेफ्यू रियो नागालैंड के नए मुख्यमंत्री हैं। कॉन्ड्रेन संगमा मेघालय के नए मुख्यमंत्री हैं। मणिक साहा त्रिपुरा के CM हैं। SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक हैं जिनका नाम है SS दुबे। शालिजा धामी वायुसेना की कमांड कॉम्बैक्ट यूनिट की पहली महिला अधिकारी हैं। श्रेया घेड़ावत सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत की राजदूत हैं। के कीर्तिवासन TCS के नए CEO एंड MD हैं। अजय सिंह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं। बोला टिन्बू नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। ओ वान थुआंग वियतनाम के हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, तो पूरा मत याद रखें, अल थानी, अब्दुल रहमान अल थानी कतर के हैं। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति हैं। राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के उपराष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति तीसरी बार बने हैं। डिल्मा रूसेफ NDB की नई प्रमुख बनी है। अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। अब कुछ दिवस सप्ताह अप्रैल के थे वो देख लेते हैं। 22 अप्रैल जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस है, थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2023 की और 2022 दोनों की थीम यही थी। 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, विकसित भारत इसकी थीम है। 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस, हेरिटेज चैलेंज इसकी थीम है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं जिसकी थीम है एक स्वास्थ्य एक परिवार। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं जिसका थीम है सबके लिए स्वास्थ्य। और 7 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं, इसकी थीम रखी गई है एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, थीम है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। 1 से 7 अप्रैल को राष्ट्रीय अंधापन रोकथाम दिवस मनाया गया है। 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है। 25 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया जिसकी थीम है यह वी कैन एंड टीबी। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है जिसकी थीम रखी है एक्सेलरेटिंग चेंज। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है जिसकी थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। 20 मार्च को गोरैया दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई लव स्पैरोस की थीम रखी गई है। 16 मार्च को टीकाकरण दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को काफ़ी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया, पहली बार मनाया गया है। और न्याय में महिलाएं, न्याय के लिए महिलाएं, ये इसकी थीम रखी गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं जिसकी थीम है डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। 7 मार्च जन औषधि दिवस, थीम है जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, थीम है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। 1 मार्च को विश्व शून्य भेदभाव दिवस, थीम इसकी रखी गई है सेव लाइव्स डिक्रिमिनलाइज। 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अभी कुछ और है
थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो कि अभी डिस्कस किए थे, कजाकिस्तान के अस्ताना में 36वें नंबर का है। नई दिल्ली में भारत में आयोजित होने वाला था ये, लेकिन नहीं हुआ, कजाकिस्तान में हुआ है। और इसमें भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया, 1 स्वर्ण 3 रजत 10 यानी 14 पदक के साथ। और इसमें कजाकिस्तान टॉप पर है, जापान सेकंड पे है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, समझाने की पूरी कोशिश की है। तो इसको आप क्या करिए, देखिए, 2 बार ज़रूर देखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर आगे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।